हेलो स्टूडेंट, क्लास 8 चैप्टर 1 रैशनल नंबर। रैशनल नंबर को जानने से पहले हम कुछ और नंबर के बारे में जान लेते हैं, जैसे नेचुरल नंबर जिसको n से डिनोट किया जाता है और ये होता है आपके 1 से लेकर इनफाइनाइट तक। ठीक है, अ कॉम्बिनेशन ऑफ 1 टू इनफाइनाइट। नेक्स्ट होल नंबर। होल नंबर इज़ 0 टू इनफाइनाइट और इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम? W से। ओके, नाउ इंटीजर्स। इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करते हैं हम Z से, जो कि होता है आपके माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट। यानी हम कह सकते हैं कि नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरह के नंबर आपको इंटीजर्स में मिलते हैं। नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं रैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या होता है? ऐसे नंबर जिनको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जहाँ पर P और Q, वेयर P एंड Q आर इंटीजर, जहाँ P और Q क्या होंगे? इंटीजर। हम देख चुके हैं इंटीजर क्या होते हैं, माइनस और प्लस, यानी कि नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरह के नंबर हो सकते हैं। लेकिन इसमें एक कंडीशन जो दी रखी है वो दी हुई है आपको कि Q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ये जो इसमें डिनोमिनेटर होता है ये ज़ीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये ज़ीरो हो गया तो फिर ये आपको इस तरह की वैल्यू मिलेगी जिसकी हम ओरिजिनल वैल्यू नहीं निकाल सकते, यानी इसको हम क्या कहते हैं? नो डिफाइन। ठीक है, जिसको हम डिफाइन नहीं कर सकते। तो इस तरीके से रैशनल नंबर की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो हम ये कह सकते हैं द नंबर्स आर रिप्रेजेंटेड इन फॉर्म ऑफ P/Q, वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो। दिस इज़ ओनली अ कंडीशन। नाउ अब हम आते हैं प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो कुछ प्रॉपर्टीज़ क्लास 8 में जो सिखाई जाती है, 7th क्लास में भी आपने हो सकता है पढ़ी हो, लेकिन 8th क्लास में इसका थोड़ा सा डिटेल में दिया हुआ है। जैसे कि मैं प्रॉपर्टीज़ को आपको इन शॉर्ट समझाऊंगा, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। जैसे सबसे पहले प्रॉपर्टी पढ़ते हैं हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मैंने एक शॉर्ट अपनी तरफ से बनाया है, प्लेस चेंज। देखिए आपको एग्जांपल से समझ में आएगा। जैसे a प्लस बी इज़ इक्वल टू बी प्लस ए। आप देखेंगे a और b ने अपना प्लेस को इंटरचेंज कर लिया है। तो एडिशन में और इसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन में a इंटू बी इज़ इक्वल टू b इंटू ए। इस तरह से हम देखेंगे कि ऐड करने में या मल्टीप्लाई करने में इनमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आंसर सेम आता है। तो हम कह सकते हैं सो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ट्रू फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, बट फॉर डिवीज़न एंड सब्ट्रैक्शंस फॉल्स। लेकिन डिवीज़न और सब्ट्रैक्शन के लिए ये जो स्टेटमेंट है वो ट्रू नहीं होगा। जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि a डिवाइड बाय b इज़ नॉट इक्वल टू b डिवाइड बाई a। ये आप अगर एग्जांपल्स किसी भी नंबर के लिए सॉल्व करेंगे तो ये ट्रू नहीं होगा। इसी तरीके से सब्ट्रैक्शन में भी a माइनस बी इज़ नॉट इक्वल टू b माइनस a, ये हम जानते हैं। तो इसलिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी केवल ट्रू किसके लिए होगी? एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए, और डिवीज़न और सब्ट्रैक्शन के लिए ये जो है वो प्रॉपर्टी ट्रू नहीं होगी। चलिए इसके बाद हम पढ़ते हैं एसोसिएट प्रॉपर्टी। एसोसिएट प्रॉपर्टी का मैंने शॉर्ट में लिखा है चेंज एसोसिएट। मतलब ये अपने एसोसिएट को यानी पार्टनर को चेंज कर लेते हैं। जैसा कि आपको इसमें दिखाई दे रहा है a प्लस बी प्लस सी। इट मीन्स यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि b इस वक्त c का एसोसिएट है, इक्वल टू a प्लस बी और प्लस c। यहाँ पर जो b है वो a का एसोसिएट बन चुका है, तो यहाँ पर एसोसिएट चेंज हो गए। तो इसी तरीके से एडिशन में और मल्टीप्लिकेशन में दोनों के लिए ये एसोसिएट प्रॉपर्टी ट्रू होती है। बट जैसे पहले हुआ था कि डिवाइड और सब्ट्रैक्शन के लिए ये प्रॉपर्टी फॉल्स होगी, ट्रू नहीं होगी। जैसे आप देख पा रहे हैं कि a डिवाइड बाय b डिवाइड बाय c इज़ नॉट इक्वल टू a डिवाइड बाय b एंड डिवाइड बाय c। इसी तरीके सब्ट्रैक्शन में a माइनस b माइनस सी इज़ नॉट इक्वल टू a माइनस बी माइनस सी। देखिए यहाँ भी अपना जो एसोसिएट है वो चेंज हो गया है। जैसे b एसोसिएट यहाँ पर c का था, यहाँ पर b एसोसिएट हो गया a का। इसी तरीके से यहाँ भी एज सेम। ओके, नाउ वी कम एट क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी को ईजीली समझने के लिए मैंने कुछ लिखा हुआ है यहाँ पर जो आपको इजीली समझ में आएगा। तो इसमें अगर आप आसानी से समझना चाहते हैं तो सिंपल सी बात ये होगा कि जैसे रेशनल नंबर, अगर रेशनल नंबर से प्लस या माइनस करते हो आप तो रेशनल नंबर ही मिलता है।
इसी तरीके से इर्रेशनल नंबर को प्लस माइनस करें अगर रेशनल नंबर के साथ तो भी आपको क्या मिलता है, इर्रेशनल। और इर्रेशनल को अगर प्लस माइनस करते हैं तो इर्रेशनल। यानी इट मीन्स आपको ये समझ में आ रहा होगा कि जहाँ इर्रेशनल आ गया है तो उसके साथ किसी भी नंबर को आप कैलकुलेट करोगे तो वो क्या मिलेगा आपको, इर्रेशनल। और दोनों ही रेशनल है तो रेशनल मिल जाएगा। आगे देखते हैं, ये था आपका एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए। अब बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन में भी, देखते हैं क्या होता है। रेशनल मल्टीप्लाई बाय रेशनल इज इक्वल्स टू रेशनल एंड इर्रेशनल मल्टीप्लाई बाय इर्रेशनल इज इक्वल टू इर्रेशनल। यहाँ भी आप देखेंगे, देखिए रेशनल इर्रेशनल इज इक्वल टू इर्रेशनल, रेशनल डिविजिबल बाय रेशनल इक्वल टू रेशनल। इट मीन्स यहाँ भी इर्रेशनल आ गया, यहाँ भी इर्रेशनल आ गया। मतलब ये हुआ कि जहाँ इर्रेशनल आ गया उसका रिजल्ट इर्रेशनल, और जहाँ दोनों रेशनल हैं तो उसका रिजल्ट भी क्या होगा, रेशनल होगा। अब चाहे वो मल्टीप्लाई के लिए हो, चाहे डिवाइड के लिए हो, किसी भी तरीके से होगा, ठीक है। जैसे यहाँ भी देखिए इर्रेशनल का रिजल्ट क्या आ रहा है, इर्रेशनल। और यहाँ भी इर्रेशनल डिवाइड बाय रेशनल इज इक्वल्स टू इर्रेशनल, एंड रेशनल को इर्रेशनल से डिवाइड करते हैं तो इर्रेशनल। मीन्स जहाँ भी दोनों में से एक भी अगर इर्रेशनल आ गया तो उसका रिजल्ट हमेशा क्या आएगा, इर्रेशनल आएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद हम देखते हैं, ये आपको कुछ लाइन हमेशा याद रखनी है कि एडिटिव आइडेंटिटी फॉर एनी रेशनल नंबर, यानी कि एडिटिव आइडेंटिटी किसी भी रेशनल नंबर के लिए होती है, वो होती है हमेशा ज़ीरो। यानी ज़ीरो एक ऐसा नंबर है जिसको हम किसी भी नंबर से अगर ऐड करते हैं तो उस नंबर पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यानी उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। जैसा कि मैं आपके सामने एक एग्जांपल लिखता हूँ, जैसा लिखा मैंने a प्लस 0 इज इक्वल्स टू a। इसी तरीके से आप किसी भी नंबर में अगर 0 को ऐड करते हैं तो क्या आता है, वही नंबर हमें वापस मिल जाता है। इसी तरीके से मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर एनी रेशनल नंबर। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मीन्स ऐसा नंबर जिसको हम किसी नंबर से अगर मल्टीप्लाई करें तो उस नंबर पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो हम सब जानते हैं ऐसा नंबर क्या है, 1 है। इट मीन्स आप देख पा रहे हैं, जैसे मैं अगर a को 1 से मल्टीप्लाई करूँ तो क्या आ जाता है, a आ जाता है। तो इसको बोलते हैं हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। नाउ एक प्रॉपर्टी और बाकी रह गई है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इसमें वर्ड से समझ में आ रहा है डिस्ट्रीब्यूट करना है, नहीं बांट देना। तो जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं a मल्टीप्लाई बाय b प्लस c। अब यहाँ पर a को डिस्ट्रीब्यूट करना है आपको b और c में, तो a पहले किसके साथ आ जाएगा, b के साथ और फिर c के साथ। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं a b के साथ आ गया, फिर a c के साथ आ गया। यहाँ एडिशन में था, यहाँ सब्ट्रैक्शन में देखिए a मल्टीप्लाई बाय b माइनस सी। तो पहले a को b से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर a को c से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस तरह से हमारे पास रिजल्ट आ गया। इस प्रॉपर्टी को कहते हैं हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इट मीन्स हम इस a को क्या कर रहे हैं, b और इस c के साथ डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। एक स्टेटमेंट आपको याद रखना है, बिटवीन टू रेशनल नंबर देयर आर इनफाइनाइट रेशनल नंबर। इट मीन्स दो कोई भी रेशनल नंबर होंगे, उनके बीच में कितने रेशनल नंबर हो सकते हैं, इनफाइनाइट, ठीक है। तो ये भी कई बार फिल इन द ब्लैंक्स में आ जाता है, तो इसलिए आपको ये स्टेटमेंट भी याद रखना है, ठीक है। इसके बाद मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ जिसे हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मीन्स ऐसा नंबर जिसको उस नंबर से मल्टीप्लाई करने से रिज़ल्ट क्या मिल जाए, 1। यानी इट मीन्स मैं कह सकता हूँ, यदि आपके पास कोई रेशनल नंबर a बाई b है तो इसको अगर हम b बाई a से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास रिज़ल्ट क्या आ जाएगा, 1। क्योंकि b से आप b काट देंगे, a से a काट देंगे। तो इट मीन्स ये हुआ कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ a बाय b इज़ b बाय a। मीन्स हमें क्या कर देना है, उसका रेसिप्रोकल कर देना है। यानी किसी भी नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स अगर हम निकालना चाहते हैं तो हम उसका क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे। जैसे कि a बाई b का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा, b बाय a। ओके,
नाउ अब हम एक और बता देते हैं जो होता है एडिटिव इनवर्स, ठीक है। एडिटिव इनवर्स हम बात कर रहे थे। एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स क्या होता है? इसी नंबर को अगर किसी नंबर में ऐड कर दिया जाए तो उसका रिजल्ट क्या आ जाए? 0। तो ऐसा कौन सा नंबर है? तो हम कहेंगे कि जैसे एडिटिव इनवर्स 4 या ऑफ ए क्या हो जाएगा? -a। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि किसी भी नंबर का अगर एडिटिव इनवर्स हमें निकालना हो या रिफाइंड करना हो तो उसका ही अपोजिट साइन उसका क्या हो जाता है? एडिटिव इनवर्स। जैसे a का अपोजिट साइन होता है -a, तो हम कह सकते हैं कि a का एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा? -a। इसी तरीके से अगर -a का एडिटिव इनवर्स निकालना हो तो हम क्या कहेंगे? +a, ठीक है। तो इस तरीके से ये वो सारी चीज़ें थी जो आपको एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले आपको जानकारी देनी थी, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी, जिसकी वजह से आपको एक्सरसाइज इजीली समझ में आने लग जाएगी, ठीक है। तो लीजिए, हमने सारी डिटेल्स पढ़ ली हैं। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन यूज इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। मीन्स आपको जो ये नीचे दिए हुए हैं इनमें आपको बताना है कि किस प्रॉपर्टी का यूज़ हुआ है। तो सबसे पहले देख रहे हैं हम -4/5 मल्टीप्लाई बाई 1 इज इक्वल्स टू 1 इंटू -4/5 इक्वल्स टू 4/5 नेगेटिव में, ठीक है, माइनस में। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है और रिज़ल्ट वापस वही नंबर मिल रहा है। इट मीन्स हमने कुछ देर पहले पढ़ा था, आप ये देखिए, हमने यहाँ पर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी पढ़ी थी। मैं आपको बताता हूँ, ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर एनी रेशनल नंबर इज इक्वल टू 1। यानी 1 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई किया जाता है तो हमें वापस से वही नंबर मिलता है। तो यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ होगी वो हम लिख देंगे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है आपके पास -13/7 मल्टीप्लाई बाई -2/7 इज इक्वल्स टू -2/7 मल्टीप्लाई -13/7। इट मीन्स आप देख रहे हैं यहाँ पर नंबर दोनों तरफ सेम है, बस क्या हो रहा है कि पीछे वाला नंबर आगे और आगे वाला नंबर पीछे। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इनका प्लेस चेंज हो गया, ठीक है। तो प्लेस चेंज होने पर हमने कौन सी प्रॉपर्टी पढ़ी थी, आपको ध्यान होगा, ये देखिए मैंने आपको शॉर्टकट में लिखवाया था प्लेस चेंज। तो कौन सी प्रॉपर्टी थी ये? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ओके। तो क्या देखा हमने? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो जहाँ प्लेस चेंज हो जाता है केवल, तो वहाँ पर क्या लिख देते हैं हम? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ओके, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। नाउ यहाँ पर हम देख पा रहे हैं -19/29 मल्टीप्लाई बाय 29 डिवाइड बाय -19 इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं ये नंबर सेम है, बस रेसिप्रोकल हुआ है, ठीक है। डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना दिया, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना दिया, जिससे रिजल्ट हमें क्या मिला? 1। तो हमने ये प्रॉपर्टी भी पढ़ी थी, आप देख पा रहे हैं, इसको हमने कहा था मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मीन्स दो ऐसे नंबर जिनको मल्टीप्लाई करने पर रिजल्ट क्या मिलता है आपको? 1। तो इसको क्या बोल देते हैं? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। जैसे कि हमने लिखा था मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ a बाई b इज b बाय a। तो इसी तरीके से यहाँ पर हो रहा है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। देखिए आप -19/29 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाता है? 29/19, और इसका रिजल्ट हमेशा क्या मिलता है? 1। तो हम यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी लिखेंगे? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ओके। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो इस तरीके से हम दो क्वेश्चन यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है। नाउ अब क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। ये पूछ रहा है कि टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउस यू टू कंप्यूट। मीन्स इस कैलकुलेशन को करने के लिए कौन सी प्रॉपर्टी सूटेबल होगी, ठीक है। तो अब आप क्या देख रहे हैं यहाँ पर, देखिए 1/3
फिर ब्रैकेट में 6/4, 6 मल्टीप्लाई बाई 4/3 एज, इसको कैसे लिखा है इन्होंने 1/3 मल्टीप्लाई बाई 6, ब्रैकेट क्लोज हो गया, और 4/3। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर 6 जो है वो पहले 4/3 के साथ था, इस इधर देख रहे हैं कि 6 जो है 1/3 के साथ आ गया। मीन्स हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर क्या चेंज हो गया है, एसोसिएट चेंज हो गया है। तो आप याद कीजिए जहाँ एसोसिएट चेंज होता है वहाँ पर हमने कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ की थी, मैं बताता हूँ आपको। ये देखिए यहाँ पर आप जैसे बी का एसोसिएट पहले सी था, फिर बाद में बी का एसोसिएट ए हो गया, यानी एसोसिएट चेंज हमने यहाँ पर शॉर्ट में भी लिखा था, ये चेंज एसोसिएट। तो चेंज एसोसिएट कौन सी प्रॉपर्टी होती है, एसोसिएट प्रॉपर्टी। ओके, तो चलिए देखिए, तो यहाँ पर एसोसिएट चेंज हो रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या कौन सी प्रॉपर्टी लिखेंगे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ओके, प्रॉपर्टी इन, ये मल्टीप्लाई में है इसलिए इसको क्या कहेंगे, इन मल्टीप्लिकेशन। ओके, एसोसिएट प्रॉपर्टी इन मल्टीप्लिकेशन। ओके, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 हम कंप्लीट कर चुके हैं। नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज इज क्वेश्चन नंबर 3। द प्रोडक्ट ऑफ 2 रेशनल नंबर इज ऑलवेज अ, इट मीन्स 2 रेशनल नंबर का जो प्रोडक्ट है, इट मीन्स मल्टीप्लिकेशन है, वो हमेशा क्या आता है, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। उसका नाम क्लोजर प्रॉपर्टी में मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको लिखाई थी कि रेशनल नंबर को रेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, रेशनल नंबर। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, ऑलवेज अ रेशनल नंबर। देखिए आपको बताता हूँ मैंने कहाँ लिखवाया था, ये देखिए, रेशनल नंबर को रेशनल नंबर से प्लस या माइनस करने पर रेशनल नंबर आता है, रेशनल नंबर को रेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो रेशनल नंबर आता है, यानी कि 2 रेशनल नंबर का प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है, रेशनल नंबर। तो यही हमें उस क्वेश्चन में फिल इन द ब्लैंक्स में फिल करना था। ठीक है, तो हम इसमें क्या लिख चुके हैं, द प्रोडक्ट ऑफ द 2 रेशनल नंबर्स इज ऑलवेज अ रेशनल नंबर। थैंक यू।